नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 43 तिलावत की। तो इसमें व अक़ीमुस्सला और कायम करो नमाज को, इसका तज़किरा आ रहा था कि इस पे बात भी हो गई थी कि नमाज को अच्छे तरीके से अदा करना, अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर अदा करना और अच्छे तरीके से एहतमाम के साथ सुन्नत और आदाब की रियायत के साथ नमाज को अदा करना। व आतुज़्ज़का और ज़कात अदा करना। पहली जो इबादत थी सलात नमाज जो है वो बदनी इबादत है, पहले उसका तज़किरा फरमाया और उसके बाद फिर ज़कात का, ये माली इबादत है। क्यों इन दोनों चीज़ों का तज़किरा फरमाया कि उनके अंदर अहले किताब के अंदर जो मर्ज़ थे वो क्या थे, दो ही तरह के मर्ज़ थे कि हुब्बे माल और हुब्बे जा। और ये दो मर्ज़ जो होते हैं ना इंसान को तबाह बर्बाद कर देते हैं। एक तो माल की मोहब्बत, ये तो अल्लाह ने फितरी तौर पे हर इंसान के अंदर रखी है, लेकिन उसको इस हद तक ले जाना कि जायज़ नाजायज़ हलाल हराम को भूल जाए बंदा और सिर्फ माल कमाने में लग जाए। इस तरह हुब्बे जा कहते हैं कि ओहदे की मोहब्बत, हैसियत की मोहब्बत, लोगों में बड़ा बनना, लोगों में मशहूर हो जाना, लोग मुझे बड़ा वो समझें। जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ गई कि लोग मशहूरी के तरीके उनको हासिल हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ यूट्यूब वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिसके ज़रिए से लोग मशहूर हो जाते हैं। तो लेकिन इसकी जो मोहब्बत है दिल के अंदर आ जाना, ये इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। नबी हदीस में आता है कि दो भूखे भेड़िए, इतना किसी बकरियों को में छोड़ दिया जाए ना, भूखा भेड़िया इतना नुकसान नहीं पहुँचाता जितना ये हुब्बे जा और हुब्बे माल इंसान को नुकसान पहुँचा देती है। तो अल्लाह ताला इससे बचाए। तो नमाज जो थी वो बदनी इबादत है और वह आतुज़्ज़का और ज़कात जो है वो माली इबादत है। ये दोनों इन चीज़ों का बेहतरीन इलाज है। माल का भी इलाज हो गया और नमाज में उसका इलाज हो गया, आपके हुब्बे जा का इलाज हो जाएगा, क्योंकि उसमें बंदा तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह के आगे झुकता है, तो उसके अंदर से ये चीज़ें निकल जाती हैं। तो नमाज ज़कात, अच्छा ये एक चीज़ है कि नमाज कायम करना और ज़कात देना, ये अल्लाह ने बार बार कुरान में जगह जगह फरमाया है और बार बार इकट्ठे ही लेके आए हैं। अल्लाह ताला एक दफ़ा भी कह देते तो ये फ़र्ज़ हो जाता था, लेकिन ये बार बार ताकीदन लाएंगे, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा अहमियत है इसकी, तो उसकी वजह से अल्लाह पाक ने बार बार तज़किरा फरमाया। और माली इबादत में ज़कात कहते हैं कि अपने माल को जिस पे फ़र्ज़ हो जाती है, साहिब निसाब हो जाता है, निसाब पे भी बात हो सकती है बाद में, तो उसके 2.5% उसको अपने माल का हक़ अल्लाह के लिए अदा करना है, उसमें से गरीबों के लिए। अल्लाह चाहे तो सारा ही कह देता कि मेरे लिए फ़र्ज करो, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ 2.5% उसके लिए फ़र्ज़ करार दिया है। उसके अलावा भी नफली सदक़ात करते रहना चाहिए कसरत से। और ये ज़कात जो है माल को पाक करने का ज़रिया होती है और इससे इंसान की ये माल की मोहब्बत, हुब्बे माल का भी बेहतरीन इलाज होता है। सदक़े खैरात करने से भी वो चीज़ हासिल होती है। आगे अल्लाह फरमाए वरकाऊ मअर्राकिईन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी कि बाजमात नमाज अदा करो। बाजमात नमाज हमारे यहाँ तो इसकी अहमियत ही दिल से निकल गई है, मतलब हालांकि नमाज को अपने जगह पे मस्जिद में अदा करना इसकी एक ख़ुसूसी अहमियत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कहूँ कि नमाज की अज़ान और इकामत और किसी और को अपनी जगह पे नमाज़ पढ़ाने के लिए इमाम मुकर्रर करूँ और घरों में जाऊँ और उन घरों को आग लगा दूँ कि जिन घरों में कोई बंदा बिला उज़र, कोई बूढ़ा बच्चा ना हो, तो उसके बग़ैर ही वो जमात को तर्क करके बैठा और घर में नमाज़ पढ़ रहा है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमात की ताकीद पे ये बयान जो है ना, यही काफ़ी है। अगर हमें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा है, ज़ुबानी दावे हैं हमारे, अमली तौर पे ये बातें हमें असर ही नहीं करती। अगर अभी दुनिया का फ़ायदा हो, अब अज़ान की आवाज़ आ रही है, बंदा अपनी दुकान पर बैठा है, कोई कस्टमर आ गया है, अब उसको है कि यार 2-4 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा, यकीनी नहीं है लेकिन हो सकता है कि हो जाए, उसको छोड़ के बंदा नहीं जाता और नमाज को कज़ा कर देता है, नमाज की जमात छोड़ देता है, हालांकि वो यकीनी फ़ायदा था। और एक नमाज ऐसी जमात की जो है वो हज़ारों ऐसे कस्टमर से बेहतर है। तो ये जो माल की मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को अल्लाह पाक से दूर कर देती है। और इनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि
कि ये वो लोग हैं, रिजाल का है कि उनको उनकी तिजारत जो है, ये रिजाल हैं, ये असल आदमी हैं, ये असल मर्द हैं, ये रिजाल हैं कि उनको उनकी जो इबादत है, तिजारत जो है ना, वो उनको नमाज़ें अदा करने से नहीं रोकती। तो ऐसे अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को पेश कर देना। तो अल्लाह ताला हमें बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए कि ये इरशाद अगर हमारे दिलों पे असर नहीं कर रहा तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कितनी कोई मोहब्बत है और हमें कितना कोई यकीन है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर। ये ज़ुबान से तो यकीन है, लेकिन अमली तौर पर दिल में उतरा है कि नहीं उतरा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की मोहब्बत, हुक्म की मोहब्बत उतरी है कि नहीं उतरी है? तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए।